अग्निपथ मनसूबा के खिलाफ आज दूसरे दिन भी मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। 20 से ज़्यादा ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बस, गाड़ी और बुलडोज़र को फ़ौज में जाने का ख्वाब देखने वाले जवानों ने आग के हवाले कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या है अग्निपथ मनसूबा, क्यों इसका विरोध हो रहा है और क्या मुसलमानों के लिए भी ये मनसूबा ख़तरे का सबब बन सकता है, बताएंगे पूरी तफसील आज के खबर दर खबर में। ये भी बताएंगे कि आज जुमा के दिन मुसलमानों के ताल्लुक़ से देश का माहौल कैसा रहा, क्या पिछले हफ्ता की तरह आज भी कहीं कुछ एहतजाज हुआ या नहीं, कोई वायलेंस हुआ या नहीं। लेकिन पहले जान लेते हैं आज की ये 5 अहम न्यूज़। बीजेपी की साबिक तर्जमान नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस 2 दिन से दिल्ली में मौजूद है, लेकिन दिल्ली पुलिस का सपोर्ट न मिलने की वजह से, ताउन न मिलने की वजह से अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुंबई पुलिस का दावा है कि हर हाल में नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करके रहेगी। एहानत रसूल के मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज है। कर्नाटक की एक ईदगाह पर हुकूमत ने अपनी मिल्कियत का दावा कर दिया है, जिसकी वजह से हुकूमत की शहरी एजेंसी बरहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP और वक्फ बोर्ड के दरमियान ईदगाह मैदान की मिल्कियत के हवाले से मामला सुर्खियों में आ गया है। वक्फ बोर्ड ने BBMP के सामने मिल्कियत के दस्तावेजात पेश करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी एजेंसी को हाल ही में मालूम चला कि उसके पास ईदगाह मैदान से मुताल्लिक दस्तावेजात नहीं है। शिद्दत पसंद हिंदू कारकुन ये मुतालबा कर रहे हैं कि बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में वाक़े ईदगाह ग्राउंड में शहरी एजेंसी उन्हें 21 जून को योगा डे और 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने की इजाज़त फराहम करे। दूसरी तरफ मुसलमानों ने सख्ती से मना कर दिया और कहा ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिका ने नुपुर शर्मा की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के मुताल्लिक़ एहानत आमेज़ बयानात की मज़म्मत की है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान नीड प्राइस ने जुमरात के रोज़ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, अमेरिका पैगम्बर इस्लाम के मुताल्लिक़ एहानत आमेज़ बयानात की मज़म्मत करता है। हम भारत की हुकूमरान जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 अहदेदारों की जानिब से एहानत आमेज़ बयानात की मज़म्मत करते हैं। अलबत्ता इस बात पर हमें खुशी हुई है कि पार्टी ने इन बयानात की अवामी तौर पर मज़म्मत और तरदीद की है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने 2002 के गुजरात फसादात से मुताल्लिक़ बाब को अपनी 12वीं जमात की निसाबी किताबों से हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा सर्द जंग और मुग़ल दरबारों पर लिखे अबवाब को भी हटा दिया गया है। NCERT के मुताबिक फसादात के साथ साथ किताब से नक्सल तहरीक की तारीख़ और इमरजेंसी तनाज़ों को भी हटाने का फैसला किया गया है। एहानत रसालत के मामला में कुवैत के 30 मेंबरान पार्लियामेंट ने अपनी सरकार से मुतालबा किया है कि भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे और दबाव बनाए कि भारत में इस्लामोफोबिया का खात्मा हो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को सख्त सज़ा दी जाए। और अब बात करते हैं आज के असल मुद्दे की। फ़ौज में भर्ती के लिए हुकूमत के नए मनसूबा अग्निपथ के ख़िलाफ़ आज दूसरे दिन भी मुल्क के अक्सर हिस्सों में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी रहा। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बंगाल, तेलंगाना समेत कई रियासतों में लगातार एहतजाज हो रहा है और ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। एहतजाज के दौरान जवानों ने सरकारी अमलाक को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। बिहार में तकरीबन 20 से ज़्यादा ट्रेनों को मुजाहिरीन ने आग के हवाले करके जला दिया है। मुतअद्दिद रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई है। सरकारी और प्राइवेट बसों पर हमला करके तहस नहस कर दिया गया है। मुख्तलिफ अजला में प्लेटफॉर्म पर भी तोड़फोड़ किया गया है। सड़कों और हाईवेज को मुजाहिरीन ने बंद कर रख दिया है। मुजाहिरीन ने रास्ता पर चलने वाली पब्लिक गाड़ियों पर भी पथराव किया, जिससे आम लोगों को भी चोटें आई है। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस पर भी मुजाहिरीन ने पथराव किया है। कई जगहों पर मुजाहिरीन यानी प्रोटेस्टर और पुलिस को आपस में पथराव करते हुए देखा गया है। अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज की आंधी बिहार से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मुल्क के अक्सर हिस्सों में पहुंच गई है। बिहार के 15 से ज़्यादा ज़िलों में स्टूडेंट्स और फौज में भर्ती के उम्मीदवार सड़कों पर उतरकर पुरतशद्दुद तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। लखीसराय रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरीन ने दिल्ली से भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला ट्रेन को ही जला दिया। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरीन ने जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन
को आग के हवाले कर दिया। दरभंगा से दिल्ली के दरमियान चलने वाली ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुकम्मल तौर पर आग के हवाले कर दिया। गोपालगंज में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को मुजाहिरीन ने आग लगाकर जला दिया। बेतिया में रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरीन ने जबरदस्त तोड़फोड़ की। छपरा रेलवे स्टेशन पर लगी ट्रेन को भी मुजाहिरीन ने जला दिया। पटना के दानापुर में मुजाहिरीन ने ट्रेन को जला दिया और भी कई जगहों पर जलाया। नवादा, समस्तीपुर, सुपौल समेत कई जगहों पर मुजाहिरीन ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया और पूरे की पूरी ट्रेनों को जला दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में भी पूरी ट्रेन को मुजाहिरीन ने आग के हवाले करके जला दिया। यूपी के बलिया में भी एक ट्रेन को एहतजाज कर रहे जवानों ने आग के हवाले कर दिया। अलीगढ़ के पास टिप्पल में भी रेलवे स्टेशन को मुजाहिरीन ने आग के हवाले करके जला दिया। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में जवानों ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की। बिहार से शुरू होने वाली तशद्दुद की आंधी साउथ भारत तक पहुंच गई है। हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर लगी ट्रेन को भी मुजाहिरीन ने आग के हवाले कर दिया और स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ किया। बिहार के मधुबनी में बीजेपी के दफ्तर पर मुजाहिरीन ने हमला करके उसे तोड़ दिया और पूरी तरह तहस नहस कर दिया। मधेपुरा में भी बीजेपी के दफ्तर पर 500 से ज्यादा लोगों ने हमला किया और पूरी इमारत को तबाह व बर्बाद कर दिया। नवादा में भी मुजाहिरीन ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला करके पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। बिहार की नायब वज़ीर आला रेणु देवी के घर पर फौज में भर्ती उम्मीदवारों ने हमला करके जबरदस्त पथराव किया। बिहार बीजेपी के नायब सदर जायसवाल पर भी मुजाहिरीन ने हमला किया और उनके घर पर पथराव किया। इसके अलावा और भी बीजेपी के कई एमएलएस का दावा है कि प्रोटेस्टर ने मुजाहिरीन ने उन पर हमला और पथराव किया है। इधर हरियाणा में मुजाहिरीन ने सड़कों पर लगे सिग्नल और स्ट्रीट लाइट्स को उखाड़ फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मुश्तइल भीड़ ने आम मुसाफिरीन पर पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए लोगों को ट्रक के नीचे छुपना पड़ा। एक मुसलमान फैमिली और उनके बच्चों को बेकाबू भीड़ से बचाने में पुलिस ने भी मदद की। बिहार के औरंगाबाद में बेकाबू भीड़ और मुजाहिरीन ने स्कूल की 4 बसों और एक पुलिस वैन को जला दिया। बिहार के अरवल में ट्रक और दूसरी गाड़ियों को मुजाहिरीन ने जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। अलीगढ़ के टिप्पल में जवानों ने एक सरकारी बस को ही जला दिया। दिल्ली से करीब ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ मुजाहिरीन पहुंच गए और यहां भी सड़क को जाम कर दिया है। आगरा से नोएडा की तरफ जाने वाले हाईवेज पर यह मुजाहरा और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट की वजह से मसरूफ तरीन यह हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। सैकड़ों नौजवान हुकूमत की फौज में भर्ती से मुतल्लिक नई स्कीम की शदीद मुखालफत कर रहे हैं और स्कीम में तब्दीली का मुतालबा भी कर रहे हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला अभी तक जारी है और बड़े पैमाने पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। एहतजाज की वजह से तकरीबन 50 से ज़्यादा ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। बहुत सारी ट्रेनों को रास्ते में रोक दिया गया है। बहुत सारे रास्ते भी बंद है। दिल्ली में भी कुछ मेट्रो स्टेशन के गेट को बंद कर दिया गया है। एहतजाज करने वालों का मुतालबा है कि अग्निपथ मनसूबा को रद्द कर दिया जाए, 4 साल की मुद्दत ख़त्म की जाए और फ़ौरन बहाल किया जाए। फ़ौज में भर्ती के उम्मीदवारों का मानना है कि इस स्कीम की वजह से उनका कैरियर तबाह हो जाएगा, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, वो आतंकवादी और दहशतगर्द बन जाएंगे। सुनिए देश के नौजवानों के मन में क्या है। डिमांड है सरकार से, जो टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ है, मान लीजिए 4 साल लड़का जाएगा ड्यूटी करने के लिए, 4 साल के बाद आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? 4 साल यहाँ पर आकर आतंकवादी न बनेगा। मान लीजिए वहाँ से तो पूरा ट्रेन होगा, यहाँ पर आएगा तो पुलिस से भी न पकड़ाएगा। पुलिस जो आर्मी का ट्रेनिंग लेकर आएगा यहाँ पर पुलिस से पकड़ाएगा। आपके कहने का मतलब है कि अपराधी बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। अपराधी नक्सली बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। टीओडी भारत सरकार ने जो नई एक कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पेंशन तो। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पर आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को।
उनका पेंशन कटिए, उनका पैसा कटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या बाढ़ में जाएगा? जरूर लेगी, अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। खुद वापस नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हम लोग मजबूरी में आतंकवादी बन जाएंगे। बीजेपी के नेताओं ने अपोजिशन पार्टियों पर इस एहतजाज को हवा देने का इल्जाम आयद कर दिया है। उनका कहना है स्टूडेंट्स की आड़ में अपोजिशन पार्टियां बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रही है। गिरिराज सिंह का कहना है इसके पीछे अपोजिशन है। बीजेपी के एक और नेता और बिहार में वजीर सैयद शहनवाज हुसैन को भी सुनिए, शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं इस बारे में। कुछ ताकतें मासूम बच्चों के कंधे पर इस आंदोलन के जरिए हिंसा के रास्ते पर उनको उकसा रहे हैं। मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, वो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए उद्योग और रोजगार कैसे बढ़े, उनको सेना में कैसे मौका मिले, उनको सरकारी नौकरी में कैसे मौका मिले, इसके लिए हम दिन रात लगे रहते। इसलिए खास तौर पर हमने कहा है कि जो अग्निपथ योजना है ये राष्ट्रीय हित में एक ऐतिहासिक निर्णय है। राष्ट्र और सेना को इससे मजबूती मिलेगी। देश के बच्चे एवं युवा का सपना होता है कि वो सेना में जाकर भारत माता की सेवा करे, अपने देश को महान बनाए। जो लोग देश को बनाना चाहते हैं वो देश में तोड़फोड़ में यकीन नहीं रखते। हमारी सरकार ने ही 1 रैंक 1 पेंशन किया, राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल बनाया जो काफी समय से अटका हुआ था, क्योंकि हम देश के प्रति और सेना के प्रति हमारी पार्टी समर्पित रहती। ये जो अग्निवीर है उसका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा, इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। उस दुष्प्रचार को हम लोग दूर करना चाहते हैं, जबकि तथ्य ये है कि जो इसमें उद्यमी बनना चाहेंगे, जो आगे बढ़ना चाहेंगे, वित्तीय पैकेज और बैंक का कर्ज की योजना में फायदा होगा। 12वीं कक्षा के बराबर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, राज्य पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी और अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार मिलेगा। दूसरा, अग्निपथ के कारण युवाओं के अवसर कम हो जाएंगे, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसके लिए उलट युवाओं के लिए सेना में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और आने वाले वर्षों में अग्निवीरों की भर्ती मौजूदा स्तर पर 3 गुना हो जाएगी। एक सवाल आपके तरफ से आता है, इससे सेना के तीनों अंगों की क्षमता पे प्रतिकूल असर पड़ेगा। ये पूरी तरह दुष्प्रचार है। आप जानिए दुनिया में जो इतनी सेनाएं हैं वो युवाओं पे निर्भर है। और जान लेते हैं कि अपोजिशन पार्टियों का क्या कहना है इस बारे में। पंजाब के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर भगवत मान ने फौजी भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को वापस लेने की डिमांड की है। उनका कहना है हम किराया के फौजी नहीं रख सकते, हम सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें साबिक फौजी कैसे बना सकते हैं। वो मुश्किल हालात में मुल्क की हिफाजत करते हैं। सियासतदान कभी माजूल नहीं होते, सिर्फ फौजी और अवाम ही माजूल होते हैं। ऐसा क्यों? हमें किराया की फौज नहीं चाहिए, अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने फौजी भर्ती स्कीम अग्निपथ पर भी सवाल उठाया और कहा आप मुस्तकिल मुलाजमत के लिए भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने गुज़िश्ता 23 सालों से भर्ती नहीं की। नौजवान 4 साल के बाद जब बड़ी तादाद में बेरोजगार घर पहुंचेंगे तो आप उन्हें पुलिस की नौकरी देंगे। उनका क्या होगा जो पुलिस में शामिल नहीं हो सकेंगे? वो क्या करेंगे? वो सीखेंगे यही कि बंदूक किस तरह चलाई जाती है। अब मुआशरा और सोसाइटी को कहां ले जाना चाहते हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर लिखा, अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, ज़री कवानीन किसानों ने नकारा, नोटबंदी माहिर माशियात ने नकारा, GST ताजिरों ने नकारा। मुल्क अवाम क्या चाहते हैं ये बात वज़ीर आज़म नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता।
आइए जानते हैं ये अग्निपथ मंसूबा क्या है। भारतीय हुकूमत ने एक मंसूबा बनाया है जिसके तहत फौज में बहाली की मुद्दत सिर्फ 4 साल होगी। इसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान हो जाएगा। मतलब ये कि 17 साल की उम्र में फौज में काम करने के लिए सिलेक्शन होगा और 21 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा। फौज में मुलाजमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई नौकरी नहीं होगी। इस मंसूबा की नौजवान और वो लोग जो फौज में जाने के उम्मीदवार हैं सख्त मुखालफत कर रहे हैं। शदीद एहतजाज के दौरान बीजेपी ने अपने मंसूबा में कुछ तब्दीली की, यानी बीजेपी कुछ हद तक झुक गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने देश के नौजवानों से एहतजाज ख़त्म करने की अपील की है और मंसूबा में तब्दीली का ऐलान किया है कि एज की हद 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है, लेकिन स्टूडेंट्स और उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी फौजी भर्ती स्कीम अग्निपथ को वापस लेने का मुतालबा करते हुए ट्विटर पर लिखा, 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि बीजेपी हुकूमत को नई आर्मी भर्ती का उसूल बदलना पड़ा है। जल्दबाजी में स्कीम नौजवानों पर मुसल्लत की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी इस स्कीम को फौरन वापस लीजिए। एयरफोर्स की रोकी हुई भर्तियों में तकर्री और रिजल्ट दीजिए। फौजी भर्ती यानी उम्र में छूट देकर पहले की तरह कीजिए। इस मामले में कुछ जगहों पर पुलिस ने भी कार्रवाई की है। बिहार में पटना के दानापुर स्टेशन पर हंगामा करने वाले लोगों की शनाख्त की जा रही है और अब तक 125 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, यहां दानापुर स्टेशन पर करीब 1500 गैर समाजी अनासिर जमा हो गए और अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने लगे थे। 24 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। CCTV फुटेज की मदद से मुजाहिरीन की शनाख्त की जा रही है। यूपी के वाराणसी के एक पुलिस ऑफिसर की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को समझाने की जरूरत है। आप सुनिए। ये नहीं है, इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। इस पूरे मामले पर मुसलमान रहनुमा, मिल्ली तंजीमें और मुसलमान समाजी कारकुनान सरकार के इस मंसूबा पर खामोश है, लेकिन ट्विटर पर मुसलमान और सेकुलर एक्टिविस्ट कुछ सवाल भी कर रहे हैं कि अब बुलडोजर कहाँ हैं? क्या इनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा जो लगातार 2 दिनों से देश की करोड़ों की अमलाक को नुकसान पहुंचा चुके हैं? इन पर भी NSA और UAPA लगेगा या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? NSA मुसलमानों के लिए है, बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही चलेगा। आपकी इस मंसूबा के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपनी तहरीर आप मिल्लत टाइम्स को मेल भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं एहानत रसूल के बारे में कि आज जुमा की नमाज के बाद देश भर का माहौल कैसा था और क्या हुआ। पिछले जुमा को नमाज के फौरन बाद कई शहरों में एहानत रसूल के खिलाफ एहतजाज हुआ था, जिसमें कुछ जगहों पर तशद्दुद के वाक़ात भी रोनमा हुए। उसकी वजह से यूपी के कई शहरों में आज नमाज जुमा के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। PSC की 132 कंपनियां हसास इलाकों में तैनात की गई थी। रैपिड एक्शन फोर्स के 10 यूनिट भी तैनात किए गए थे। ड्रोन से भी हर कदम पर नज़र रखी जा रही थी। मीडिया के कैमरे भी और पत्रकार भी अक्सर जगहों पर मौजूद थे। बहरहाल अच्छी बात यह रही कि आज पूरे मुल्क में नमाज जुमा के बाद माहौल पुरअमन रहा। कुछ मकामात पर हल्की फुल्की नारेबाजी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन तशद्दुद जैसी खबर कहीं से सामने नहीं आई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, रांची और गुजरात जैसी रियासतों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे ताकि पिछले जुमा की तरह तशद्दुद, पथराव और आगजनी जैसा मामला सामने न आए। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कानपुर, इलाहाबाद जैसे शहरों में पुलिस की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। बहरहाल अच्छा यही रहा कि कहीं पर कुछ नहीं हुआ। इधर दिल्ली के जामा मस्जिद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जाने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उनको नज़रबंद किया। उन्होंने चैलेंज दिया था और उनके चैलेंज को कबूल किया था। मुफ्ती अजहरी ने, जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दिल्ली पहुँच गए थे, जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया और कहा जा रहा है कि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ बरेली में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने भी एहतजाज करने की कॉल दे रखी थी, लेकिन हालात के पेश नज़र उन्होंने अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया और कहा अब हम 19 तारीख को एहतजाज करेंगे। कुल मिलाकर नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज का या गुस्सा का सिलसिला जारी है, लेकिन आज जुमा के दिन मुसलमानों ने कहीं भी किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं किया। जामा मस्जिद के हाथे में भी कुछ लोगों ने नारे लगाए, जिसकी
इमाम बुखारी ने सख्ती से तरदीद की और उन्होंने सबको मना कर दिया। पुलिस एहलकारों ने भी कहा कि पुरअमन माहौल में दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज हुई और किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। खबरदार खबर में आज इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली और माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।